नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के दर्शन कर मत्था टेका और आरती उतारी। राष्ट्रपति की पत्नी सरिता कोविंद और परिवार के सदस्यों के साथ राष्ट्रपति ने दर्शन पूजन किया। राम मंदिर में प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देश के प्रथम नागरिक से मर्यादा पुरुषोत्तम का पूजन अर्चन करवाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामलला के दर्शन किए और पूजन करने के बाद राम जन्मभूमि परिसर में रामायणकालीन वृक्षों का पौधारोपण किया। इसके बाद राष्ट्रपति सपरिवार अयोध्या रेलवे स्टेशन से प्रेसिडेंशियल ट्रेन के द्वारा लखनऊ के लिए रवाना हो गए। रामकथा पार्क में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीप जलाकर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रामनामी ओढ़ाकर के उनका सम्मान किया। राम दरबार का चित्र भी भेंट किया। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति की धर्मपत्नी को बनारसी साड़ी भेंट की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। 1 नवंबर 2021 तक इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति ने विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही डाक टिकट का विमोचन भी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या वही है जहां राम है। राम के बिना अयोध्या की कल्पना असंभव है। प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन कहा। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी का दुनिया में डंका बजाया। ध्यानचंद जी का जीवन खेल को समर्पित था। प्रधानमंत्री के मन की बात का 80वां एपिसोड प्रसारित किया गया। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युवा कुछ करना चाहता है। युवाओं का मन बदल चुका है। मंजिल नहीं, राह नहीं और चाह भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हॉकी में पदक मिले बिना भारतीय नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। हॉकी में पदक मिलना जरूरी होता है। इस बार ओलंपिक में बड़ा प्रभाव पैदा किया है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक के बाद पैरालंपिक भी चल रहा है। हमारे खेल जगत में जो कुछ भी हुआ वो विश्व की तुलना में भले ही कम हो, लेकिन विश्वास भरने के लिए काफी काम हुआ है। देश के बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चों के खेल में आगे जाने पर खुशी होती है। ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के लोग जब आज भारतीय अध्यात्म और दर्शन के बारे में इतना कुछ सोचते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन महान परंपराओं को आगे लेकर के जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल जन्माष्टमी का महापर्व भी है। जन्माष्टमी का यह पर्व भगवान कृष्ण के जन्म का पर्व है और मैं सभी देशवासियों को इसे लेकर शुभकामनाएं देता हूं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अफगानिस्तान के बदलते हालात हमारे लिए चुनौती है। इन हालातों ने हमारे देश को फिर से सोचने पर मजबूर किया है। हम अपनी रणनीति बदल रहे हैं और क्वाड का गठन इसी रणनीति को दिखाता है। भारत की क्षमता होने के बाद भी भारत ने किसी भी पड़ोसी देश पर आक्रमण नहीं किया है और ना ही किसी पड़ोसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया। ऐसा भारत का इतिहास रहा है। हम लोगों ने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में सीएम योगी ने लोगों की फरियाद को सुना, अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। पत्नी नूतन ठाकुर पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गोमती नगर थाने में इसे लेकर एफआईआर दर्ज की गई। मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा के आरोप है। माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगातुल्लाह अंसारी और अंबिका चौधरी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिद्धार्थ ने बड़ा हमला बोला। बसपा नेता ने सपा ज्वाइन करने वाले दोनों नेताओं को दगा हुआ कारतूस बताया। वैक्सीनेशन में यूपी ने बनाए 2 नए रिकॉर्ड। एक दिन में 30 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन पर यूपी अव्वल रहने का रिकॉर्ड कायम है। यूपी में 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगे स्कूल। 1 सीट पर 1 बच्चा करेगा अकेले लंच। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे जा सकेंगे स्कूल। काफी समय से कोविड की वजह से बंद थे स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूल में मिलेगा प्रवेश।
टोक्यो पैरालंपिक में मिला पहला मेडल, भाविना ने भारत को दिलाई चांदी। टेबल टेनिस के विमेंस सिंगल मुकाबले में जीता सिल्वर मेडल। भाविना पटेल के सिल्वर जीतने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी सराहना की। कहा, भाविना की जीत भारत के लिए गर्व की बात है। पैरालंपिक टेबल टेनिस में सिल्वर जीतने पर भाविना पटेल से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। कहा, उनके जीवन का सफर प्रेरणात्मक है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भाविना को बधाई देते हुए कहा, टोक्यो पैरालंपिक्स में महिला टेबल टेनिस में रजत पदक जीतने पर भाविना पटेल को हार्दिक बधाई। आपकी सफलता भारतीय दल और देश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगी। तो पैरालंपिक में भाविना पटेल के सिल्वर मेडल जीतने पर राहुल गांधी ने भी बधाई दी। ट्वीट किया, लिखा, अब भारत आपकी उपलब्धि की सराहना करता है। आपने देश को गौरवान्वित किया है। 15 सितंबर के बाद लखनऊ में जयंत चौधरी भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन करेंगे। हिंदू मुस्लिमों को एक मंच पर लाने का पर जोर रहेगा। दिसंबर 2023 तक भव्य गर्भगृह में होंगे रामलला के दर्शन। नींव का काम पूरा, अब एक साथ होगा परकोटा और रिटर्निंग वॉल का निर्माण। कल मथुरा के दौरे पर होंगे सीएम योगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में लेंगे हिस्सा। कृष्ण जन्मभूमि में सीएम करेंगे पूजा अर्चना। प्रशासन सीएम के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटा। कान्हा के नगरी नंदलाल के स्वागत को तैयार। जन्मभूमि को दुल्हन की तरह से सजाया गया है। गाजियाबाद में इस बार भी जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर में भक्तों की एंट्री नहीं होगी। भक्तों को करने पड़ेंगे डिजिटल दर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने के चलते लिया गया फैसला। गोरखपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने जमकर सुर्खियां बटोरी और लोगों से महंगाई और उनकी समस्याओं को लेकर सड़कों पर जाकर बात भी की। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने महोबा में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ मिलकर आ रहा है। 2022 में बीएसपी की सरकार बनेगी। गोंडा में जमीन विवाद में दबंगों ने गाड़ी चढ़ाकर किसान को घसीटा। लोगों के शोर मचाने पर गाड़ी चालक भाग गया। दिल्ली के डिप्टी सिसोदिया मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का चुनावी आगाज किया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यूपी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रवाद में काफी अंतर है। मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही यात्री अचानक से गिर पड़ा। गनीमत रही कि प्लेटफॉर्म पर मौजूदा रेलवे पुलिस के सिपाही ने यात्री को पकड़कर ऊपर प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। इससे यात्री की जान बच गई। गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे पिता पुत्र को गिरफ्तार किया जो मिलकर क्राइम किया करते थे। हाल ही में इस पिता पुत्र ने लूडो खेल रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार कर इसे जेल भेज दिया। झांसी के गुजराय थाना क्षेत्र में 13 साल की एक लड़की की हत्या कर दी गई। पत्नी के दबाव में आकर पिता ने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके में चोरी के आरोप में युवक की पीट पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आक्रोशित परिजनों ने पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। गोंडा के जिला अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए तीमारदारों ने हंगामा किया। हंगामे की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई है। लखनऊ में एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। गाजियाबाद में चोरों ने कार का शीशा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। गोंडा में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीणों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। भारी बरसात से कटरा विकासखंड के ग्राम पंचायत मथुरा में जलभराव की स्थिति से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इससे कई गांवों में पानी घरों में चला गया है। संभल में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी को गोली लगी। मौके से 2 मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद किया गया। मेरठ में डबल मर्डर से हड़कंप। लापता बच्चों का शव बरामद। शरीर पर मिले धारदार हथियार के निशान। गुस्सा ग्रामीणों ने पुलिस को नहीं उठाने दिए शव। इटावा में तेज बरसात की वजह से अंडरपास में पानी भर गया। रोडवेज बस और एम्बुलेंस पानी में डूबी। जेसीबी मशीन के जरिए दोनों को बाहर निकाला गया। गाजियाबाद में महंत नरसिंहानंद सरस्वती का वीडियो वायरल हुआ है। महिलाओं को लेकर के विवादित बयान दिया। सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं महंत।
काबुल में हालात बेहद चिंताजनक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले ISIS खुरासान संगठन को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि ड्रोन स्ट्राइक को आखिरी ना समझें, काबुल धमाकों के गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका को जब भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या हमारी सेना पर हमला करेगा तो हम करारा जवाब देंगे। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट, तालिबानी राज में ISIS के भारत तक पहुंच सकता है। दक्षिण एशिया में आतंकी हरकतें बढ़ने की आशंका। तो तालिबान पर पलटा, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद पर कहा था तालिबान को दूसरे देश में बैठे आतंकियों का साथ नहीं देना चाहिए और ताजा रिपोर्ट में तालिबान का जिक्र नहीं। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा बरकरार, अमेरिका ने अपने लोगों से तुरंत हटने को कहा। 3 दिन में तीसरा अलर्ट। काबुल एयरपोर्ट के 3 प्रमुख गेट से अमेरिकी सैनिक हटे, तालिबान लड़ाकों ने इन इलाकों का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। तालिबान ने अपने कब्जे से बचे अफगानिस्तान के एकमात्र पंजशीर प्रांत में दाखिल होने का दावा किया है। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अनामुल्लाह समागानी ने कहा है कि इस्लामिक अमीरात की सेना ने बिना किसी विरोध और खून खराबे के पंजशीर में एंट्री कर ली है। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद के समर्थकों ने तालिबान के दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजशीर में कोई लड़ाई नहीं हुई है, तालिबान की एंट्री की खबरें बेबुनियाद हैं। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के नए केस, बीते 24 घंटे में 45,083 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 27 मरीज रिकवर हुए। यूपी में अभी भी 329 केस एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 31,801 नए मामले सामने आए, जबकि 179 की मौत हुई। केरल में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले हफ्ते से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,654 नए मामले सामने आए। एक दिन में 170 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अभी भी करीब 51,574 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 61 नए मामले मिले हैं। एक दिन में 62 मरीज रिकवर भी हुए हैं। दिल्ली में अभी भी 412 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए। एक दिन में 1 मरीज की मौत हुई है। उत्तरकाशी की बेटी अनामिका बिष्ट ने माउंट एल्ब्रुस पर फतेह किया है। 5,642 मीटर की ऊंचाई पर चढ़कर नया कीर्तिमान रचा। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। मसूरी देहरादून लाइब्रेरी रोड पर भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मसूरी में सड़क का पुस्ता गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। गढ़वाल मंडल के बाढ़ग्रस्त इलाकों का सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया है। देवप्रयाग, तोता घाटी, तीनधारा के साथ ही कई इलाकों का सर्वेक्षण किया गया। मसूरी में भूस्खलन के बाद पुस्ता गिरने से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में घायल हुआ एक व्यक्ति। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। यूकेडी ने रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा भरत विधायक कम, ठेकेदार ज्यादा हैं, सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। एक्टर अरमान कोहली के घर पर एनसीबी ने छापेमारी की। हिरासत में लिए गए अरमान कोहली ड्रग पेडलर से पूछताछ में बड़ा खुलासा, मामले में होगी कार्रवाई। फिल्म चेहरे में अमिताभ बच्चन ने किया बिना फीस के काम। इससे पहले ब्लैक में भी मुफ्त में काम कर चुके अमिताभ बंसाली के काम से प्रभावित हुए थे और साथ काम करना चाहते थे। एक इंटरव्यू में वरुण धवन ने किया था बड़ा खुलासा। शाहरुख काजोल को पति पत्नी समझते थे वरुण धवन। मन्नत में गौरी को देखकर हुए थे हैरान। जेठालाल के रोल के लिए दिलीप जोशी नहीं थे पहली पसंद। उनसे पहले 5 और एक्टर्स ने ठुकराया था रोल। बॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज की गाड़ी दिन दहाड़े चोरी हो गई है। शूट में व्यस्त थे टॉम क्रूज को भारी नुकसान हुआ है।